हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे धारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए, हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I बटा A, अर्थात किसी चालक में प्रवाहित धारा और उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं धारा घनत्व। अर्थात धारा घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए हमें धारा I का, किसी चालक में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये भी कि जो धारा I है, ये धारा I बराबर होता है Q बटा T, अर्थात उस चालक में उपस्थित कुल आवेश बटा समय। अर्थात हमें I का मान ज्ञात करने के लिए चालक में जो कुल आवेश है वो कुल आवेश की गणना करना पड़ेगी, क्योंकि हमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है तो I का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और I का मान ज्ञात करने के लिए Q के मान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है और उस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो उस चालक का आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल, अर्थात चालक का आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल गुणित लंबाई। अब हमने क्षेत्रफल माना है A और लंबाई L मानी है, अर्थात चालक का आयतन होगा A इंटू L, A इंटू L, A गुणित L अर्थात AA। अब हमने ये मान लिया कि चालक का जो हमने आयतन ज्ञात किया, चालक का आयतन है AL। पुनः हम मान लेते हैं कि जो चालक है उसके एकांक आयतन में, कितने आयतन में? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो उस जो चालक है, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Al इंटू n, क्योंकि चालक का जो आयतन है, चालक का आयतन Al है और चालक के एकांक आयतन में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान ली है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Al n होगी। देखिए, हमें जो चालक है उस चालक का कुल आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो चालक का हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो संख्या ज्ञात की Al। अब किसी भी चालक में जो आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। हम मान लेते हैं कि जो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन हमने n मान लिए। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश Q बराबर होगा ALN इंटू E, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो ALN है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, तो कुल इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा ALNE। ये हमने ज्ञात कर लिया चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश। अब ये हमने आवेश की गणना की और चालक में कुल आवेश ALNE है, अर्थात अतः चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होगा Q बटा T। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। यह समीकरण की 1 से Q का मान हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है समय T की। देखिए, हम जानते हैं कि वेग v बराबर होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, इसलिए v बराबर L बटा T। इसलिए ये T को हम इस तरफ ले जाएं तो समय T बराबर होगा L बटा v। हम मान ले कि ये जो v हम वेग मान रहे हैं, यहाँ ये वेग के किसी चालक में इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे हैं, हमने जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया चालक के सिरों पर, तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तो हम इस v के स्थान पर d लगाकर इसको अनुगमन वेग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए ये मान ले रहे हैं कि माना चालक का अनुगमन वेग vd है, तो vd बराबर होगा दूरी बटा समय, इसलिए vd बराबर L बटा T, इसलिए T को इस तरफ लेकर आए तो T बराबर होगा L बटा vd। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर
3। अब ये समीकरण 1 और 3 का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसलिए धारा I बराबर होगा, क्यों के स्थान पर लिखेंगे हम ALNE और T के स्थान पर रख सकते हैं L/VD। ये L से L क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और VD उलट गुणित होकर ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए धारा I बराबर होगा ANEVD, जहां I चालक में प्रवाहित धारा, VD है चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, वह वेग जब चालक के सिरों पर हम किसी बैटरी या सेल के द्वारा विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसको अनुगमन वेग VD कहते हैं। तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। इसी प्रकार हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें तो पुनः हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होगा I/A, इसलिए इसे हम दे दे समीकरण 4, इसे दे दे समीकरण 5। जब समीकरण 4 से ये समीकरण 5 में मान रखेंगे तो धारा घनत्व J बराबर होगा, I के स्थान पर लिखेंगे हम ANEVD और उसके बटे में होगा A से A कैंसिल हो जाएगा, इसलिए J बराबर होगा NEVD, जहां J है धारा घनत्व और VD है अनुगमन वेग। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। इस प्रकार हमने सिद्ध किया या संबंध स्थापित किया कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।